खिलाड़ी कुमार, मोस्ट डिसिप्लिन एक्टर, अ परफेक्ट फैमिली मैन। न जाने क्या क्या कहते हैं अक्षय कुमार को, लेकिन ये बॉलीवुड है। यहाँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो कि एक्टर चाहता है कि दुनिया देखे, और दूसरी पहलू वो जो उस एक्टर की रियल सच्चाई होती है, जो वो नहीं चाहता है कि दुनिया देखे या फिर याद रखे। ऐसे ही दो पहलू हैं अक्षय कुमार के। पहली पहलू तो ये है कि वो एक काफी पंचुअल एक्टर है, हमेशा एक रूटीन फॉलो करते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, एक फैमिली मैन है। मगर दूसरी पहलू ये है कि जब 1990s में अक्षय नए नए इंडस्ट्री में आए थे और फेमस हो रहे थे, तब वो एक शरीफ फैमिली से नहीं बल्कि एक कैसनोवा थे। जी हाँ, एक कैसनोवा जिसकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स रही हो, और उन सबको आपने मतलब के लिए यूज करके डंप कर दिया। आज जिस अक्षय कुमार को लोग जानते हैं, उससे बिल्कुल अलग इमेज थी अक्षय की 1990s में। ये एक ऐसे एक्टर थे जिनके कारण न जाने कितनी सारी एक्ट्रेसेस का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होगा, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल करियर पे असर पड़ा होगा। कैसे एक चीटर, मैनिपुलेटर और लड़कियों को यूज करने वाला एक्टर आज इतनी अच्छी इमेज लेकर घूम रहा है, आइए इस पे बात करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द कंट्रोवर्शियल पास्ट ऑफ अक्षय कुमार AKA द कैसनोवा ऑफ बॉलीवुड। 9 सितंबर 1967 के दिन दिल्ली में जन्म होता है राजीव हरि ओम भाटिया का, जो कि आगे चलकर बनता है अक्षय कुमार। 1991 में सुगंध मूवी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले अक्षय ने काफी जल्दी सक्सेस का स्वाद चख लिया, जब अगले साल उनकी फिल्म खिलाड़ी रिलीज हुई। जी हाँ, वही खिलाड़ी जिसने उन्हें हिंदुस्तान में एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, मगर इस मूवी में से एक और चीज काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुई, और वो थी अक्षय और उनकी को स्टार आयशा झुल्का की अफेयर की खबरें। जी हाँ, अक्षय अपनी को स्टार आयशा के साथ प्यार में पड़ गए थे, मगर ये रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, और साल 1994 में अक्षय एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में आए जिसके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। इतना कंट्रोवर्शियल कि एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनका करियर भी खतरे में आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार और रवीना टंडन के रिलेशनशिप की। साल 1994 में रवीना और अक्षय मोहरा मूवी के सेट पे पहली बार मिले। इनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिसके बाद ये दोनों ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रवीना उस वक्त करियर के पीक पे थी, एक के बाद एक काफी सारी मूवीज उन्हें ऑफर हो रहे थे, मगर फिर भी सिर्फ अक्षय के कहने पे वो अपना पूरा करियर छोड़ने के लिए रेडी थी। जी हाँ, अक्षय को एक हाउसवाइफ चाहिए थी, ना कि कोई ऐसी लड़की जो कि शादी के बाद भी काम करे। और रवीना, जिसे एक के बाद एक मूवीज ऑफर हो रहे थे, उसने सिर्फ अक्षय की डिमांड पे एक के बाद एक उन मूवीज को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ अक्षय कुमार के चक्कर में। उनमें से कुछ पॉपुलर मूवीज थी, कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है। बाद में ये मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई, मगर रवीना ने सिर्फ अक्षय की वजह से अपने पूरे करियर को दांव पे लगा दिया। ये रिलेशनशिप इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि इन दोनों के पेरेंट्स दिल्ली से मुंबई आए और इन दोनों ने प्रॉपर विधि के विधान के साथ एंगेजमेंट भी कर लिया था। यहाँ तक कि अक्षय के फैमिली वालों ने रवीना के सर पे एक लाल दुपट्टा भी डाल दिया था, विच मीन्स रवीना इनके घर की बहू बन चुकी थी। मगर जानते हो मिस्टर खिलाड़ी ने इस सब के बदले में रवीना के साथ क्या किया? वो रेखा और सुष्मिता के संग रंगे हाथों पकड़े गए थे। जी हाँ, जब अक्षय रवीना के साथ एंगेज थे, तब वो सुष्मिता और रेखा के साथ क्या कर रहे थे? आई डोंट नो। इसके बाद भी रवीना ने अक्षय को पब्लिक में ही डिफेंड किया। उन्होंने रेडिफ को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अक्षय का रेखा से कुछ लेना देना था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो तो उससे दूर भागता था। अक्षय ने रेखा को सिर्फ फिल्म के लिए टॉलरेट किया। एक वक्त तो ऐसा था जब अक्षय के लिए स्पेशली रेखा अपने घर से लंच के डब्बास भेजना चाहती थी। तब मैंने बीच में टांग अड़ाया और मुझे ये लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था। मगर आप ये सोचो कि जिस बंदे की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भला दूसरी एक्ट्रेस को टॉलरेट करेगा ही क्यों? अगर सब कुछ रेखा ही इनिशिएट कर रही थी तो वो डायरेक्ट मना भी तो कर सकता था, लेकिन उसने मना नहीं किया। और अक्षय के बारे में जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि अक्षय और रेखा वाले अफेयर में अक्षय बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं था, क्योंकि उसकी एक आदत थी रिलेशनशिप में होने के बावजूद मल्टीपल अफेयर्स करना। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के शूट के दौरान रेखा और अक्षय के बीच अफेयर की खबरें सामने आई थी। इस मूवी में रवीना भी थी। अब सोचो कि जिस मूवी में आपकी फियोन्सी भी साथ में काम कर रही है, उस मूवी में आप दूसरी एक्ट्रेस से इतने करीब आ रहे हो तो कैसा लगेगा? मगर रवीना इतने पागलों की तरह अक्षय से प्यार करती थी कि वो अक्षय के बार बार चीट करने के बावजूद भी उसको माफ कर देती थी। एंगेजमेंट के दौरान इन दोनों का 3-4 बार ब्रेकअप भी हुआ। रवीना ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि लॉयल्टी मेरे लिए मैटर करती है, पर शायद उसके लिए नहीं करती। इसके बाद भी रवीना ने अक्षय को एक और बार चांस किया, मगर खिलाड़ी कुमार तो खिलाड़ी कुमार ठहरे। उन्होंने एक बार फिर रवीना के इनोसेंस का फायदा उठा के उसे चीट किया, और इस बार कोई और नहीं बल्कि खुद रवीना की फ्रेंड
शिल्पा शेट्टी के साथ। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी की शूटिंग के दौरान शिल्पा और अक्षय रिलेशनशिप में आ गए थे, और एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि इस वक्त भी अक्षय कुमार रवीना से एंगेज थे। लेकिन यहाँ पे गलती शिल्पा और अक्षय दोनों की है। शिल्पा भी तो रवीना की दोस्त थी, उन्हें तो पता ही होगा कि अक्षय रवीना के फियांसी हैं, तब भी वो अक्षय के साथ रिलेशनशिप में आ गई। खैर, जैसे ही रवीना तक ये खबर पहुंची वो बहुत बुरी तरह टूट गई, और इस बार उन्होंने ठान लिया कि वो अक्षय को अब की बार बिल्कुल माफ नहीं करेंगी। उन्होंने तुरंत अक्षय के साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया और फाइनली लास्ट ब्रेकअप कर लिया। मगर अक्षय को इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और उनकी आदत बिल्कुल भी नहीं सुधरी। उन्होंने शिल्पा को भी धोखा दिया। साल 1999 में आई मूवी इंटरनेशनल खिलाड़ी में उनकी को स्टार थी ट्विंकल खन्ना। एंड गेस व्हाट, अपनी आदत से मजबूर मिस्टर खिलाड़ी कुमार ने एक बार फिर से अपनी पार्टनर पे चीट किया और अपनी को स्टार के साथ रिलेशनशिप में आ गए। आप ऐसा भी कह सकते हो कि शिल्पा शेट्टी को उनका कर्मा मिला, क्योंकि उन्होंने भी सेम अपनी फ्रेंड रवीना के साथ जो किया था, आगे चल के उनके साथ भी वही हो गया। क्योंकि जब अक्षय ने शिल्पा पे चीट किया तब रिपोर्टेडली अक्षय और शिल्पा भी एंगेजमेंट करने वाले थे। साल 2000 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने रोते रोते ये कहा कि मुझे अक्षय ने धोखा दिया और मेरा विश्वास तोड़ दिया। शिल्पा ने ये कहा कि जब उसे अक्षय के धोखे का पता चला तब उसने तुरंत अक्षय के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया, और सिर्फ यही नहीं, उसने अक्षय के साथ काम करना भी छोड़ दिया। शिल्पा ने कहा था, अक्षय ने मुझे इस्तेमाल किया और फिर जब उसे कोई और मिल गया तो मुझे छोड़ दिया। मैं उससे काफी गुस्सा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि जो भी इंसान करता है उसका नतीजा उसे खुद भुगतना पड़ता है। मुझे ट्विंकल से कोई शिकायत नहीं है। 1999 में आई मूवी इंटरनेशनल खिलाड़ी के टाइम से ही रिलेशनशिप में आए अक्षय और ट्विंकल ने साल 2001 में शादी कर लिया। ये पहली बार था जब किसी एक्ट्रेस से अक्षय ने शादी का कमिटमेंट किया हो और उसे निभाया भी हो। हालांकि अक्षय ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो मशहूर थे। जी हाँ, एक बार फिर उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया। अक्षय एक बार फिर अपनी को स्टार के साथ रिलेशनशिप में आ गए, मगर इस बार भी ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि अब की बार अक्षय अपनी पिछले रिलेशनशिप्स की तरह अनमैरिड नहीं थे। वो मैरिड भी थे और एक बच्चे के बाप भी थे। जी हाँ, साल 2002 में ही अक्षय फादर बन गए थे और उनका एक बेटा हुआ था। फिर भी अक्षय अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया, मगर ये उनकी लास्ट चीटिंग बन गई, क्योंकि ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा बन गया। जिस को स्टार के साथ अक्षय एक बार फिर रिलेशनशिप में आए थे उसका नाम था प्रियंका चोपड़ा। दोनों पहली बार 2003 में राज कंवर की फिल्म अंदाज में साथ आए थे और उसके बाद उन्होंने मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, वक्त जैसी फिल्म्स की, जो सभी कमर्शियली सक्सेसफुल रहीं। तभी इन दोनों की अफेयर्स की खबरें सामने आने लगी। ये खबर जैसे ही ट्विंकल खन्ना के कानों तक पहुंची तब वो काफी ज्यादा आग बबूला हो गई और उन्होंने घर छोड़ दिया। ये बात खुद सुनील दर्शन ने बताई है, जो कि खुद एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और उन्होंने अक्षय और प्रियंका को बरसात नाम की एक मूवी में कास्ट किया था। उन्होंने कहा कि सब कुछ डन था, पर मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट होने से सिर्फ 5 दिन पहले ही अक्षय का उनके पास कॉल आया और उन्होंने उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया, जिसके बाद अक्षय ने उनसे कहा कि कुछ ब्लंडर हो गया है और वो इस फिल्म को अब नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद डायरेक्टर ने इंटरव्यू में ये बताया कि उस वक्त प्रियंका और अक्षय के रिलेशनशिप्स के रूमर्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिसके बाद ट्विंकल ने गुस्से में घर छोड़ दिया था। बाद में इस मूवी में बॉबी देओल को कास्ट किया गया। ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ गई थी कि साल 2004 में ही गोवा के एक होटल लॉबी में एक आई विटनेस ने ट्विंकल और अक्षय को काफी जोर जोर से बहस करते हुए देखा। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा अपनी चौथी और आखिरी फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में साथ काम कर रहे थे जब ट्विंकल खन्ना आ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक एक गेस्ट ने उनके बीच की फाइट को अपने सामने देखा। होटल के गेस्ट ने मीडिया से ये कहा कि इन दोनों की लड़ाई सबके सामने होटल की लॉबी में हुई थी। लड़ाई के बाद एक्ट्रेस वहां से चली गई। यहाँ तक कि आई विटनेस ने यह भी कहा कि उस बहस के दौरान अक्षय ने ये ट्विंकल के सामने मान लिया था कि उनके और प्रियंका के बीच अफेयर है। वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम प्रियंका और अक्षय के साथ में आखिरी मूवी साबित हुई और ये अफेयर भी अक्षय की लाइफ का आखिरी अफेयर साबित हुआ। इसके बाद ना तो अक्षय ने अपनी को स्टार प्रियंका के साथ कोई फिल्म किया है और ना ही अक्षय के अफेयर्स की खबरें सामने आई हैं। अक्सर जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। एक परफेक्ट फैमिली मैन की इमेज रखने वाले अक्षय कुमार ने अपनी लाइफ में न जाने कितनी लड़कियों को चीट किया, उनके मेंटल पीस को लात मार दिया। उन्हें किसी के फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस उन्हें यूज एंड थ्रो करना चाहते थे। इंडस्ट्री में कैसेनोवा की इमेज काफी सारे लोगों की है, मगर अक्षय कुमार भी ऐसे होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही साथ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू गेट अदर अपडेट। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।